बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने तो संभाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के नाम जो तमाम महलूकात को पालने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है, और बेशुमार दरूद व सलाम आका दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके आने से दुनिया को अमन और सुकून अता हुआ। आज की तकरीब के इंतज़ामिया और रॉयल बीकन अलॉयड स्कूल के स्टाफ इस तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं ख़ास तौर पर डायरेक्टर रज़ा ज़ीशान साहब को मुबारक पेश करता हूँ कि जिनकी अनथक मेहनत और कावत से आज ये अदारा इस मुकाम पर पहुँच गया है कि चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे खेलों का मैदान हो, चाहे निसाबी सरगर्मियाँ हो या गैर निसाबी सरगर्मियाँ, रॉयल बीकन अलॉयड स्कूल एक कदम आगे है। आज 14 अगस्त के तकरीब के इनेकाद पर एक तकरीब मुनक्कद की गई। इससे पहले टीचर्स ने आपको 14 अगस्त के हवाले से बताया होगा, तो उसके बाद कारी नुमान साहब भी आपको 14 अगस्त के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। तो कुछ रोज़ पहले मौलाना तारक जमील साहब का एक मैं बयान सुन रहा था, जिसमें वो बयान कर रहे थे कि कायनात में अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक भेजी है, जो भी मखलूक कायनात में आई है, अल्लाह ताला ने उसको इल्म अता किया है मासवाए इंसान के। तो इसमें ये बात बहुत ही गौर तलब है कि हर मखलूक को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है मासवाए इंसान के। अंडे से जब एक चूज़ा निकलता है तो कुछ ही देर के बाद अगर उसके सामने आग बाजरा वगैरह डालते हैं तो उसको वो खाना शुरू कर देता है। अगर इसमें कोई कंकर वगैरह आ जाता है तो वो उसको साइड पर करके दाना वगैरह खाना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान एक वाहिद हस्ती है, जब वो दुनिया में आता है तो एक ही हुनर लेकर आता है। वो कौन सा हुनर है? वो सिर्फ रोने का हुनर है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो सिर्फ रोना ही सीख कर आता है, इसके अलावा उसे कोई इल्म नहीं दिया जाता। उसकी माँ जब बच्चा रोता है तो माँ को समझ आ जाती है कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है। जब उसे भूख लगती है तो बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है। जब बच्चे को कोई और तकलीफ़ पहुँचती है तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है। 1 साल तक माँ बच्चे को इसी तरह उसकी तरबियत वगैरह करती रहती है, लेकिन 3 साल के बाद जब बच्चा चलना सीख जाता है जब बच्चा चलना सीख जाता है, जब वो बोलना सीख जाता है तो उसे दरसगाह पर भेज दिया जाता है। उसकी तरबियत के लिए उसे किसी स्कूल में भेज दिया जाता है। तो वहाँ से 3 साल का लेकर 18 साल तक का जो अरसा होता है उसका स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है। 18 साल के बाद वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि जिसके मतलब इकबाल साहब ने फरमाया, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है जो डालते हैं सितारों पे कमन। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम तक उन्हें पहुंचना चाहिए। तो इसकी वजह क्या है? तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है, तो मैं एक थ्योरी सुन रहा था साइकियाट्रिस्ट वाटर मिशाल की। उन्होंने एक रिसर्च पेश की है। जब वो एक क्लास में गए तो अपने
अटेंडेंट से बोला कि मुझे 100 बच्चों की एक क्लास चाहिए। जब वो उस क्लास में गए तो अपने तालिब इल्म अपने अटेंडेंट से उन्होंने बोला कि मुझे 100 कैंडीज़ चाहिए। जब वो कैंडीज़ लेकर आ गए तो वो कैंडीज़ उन्होंने अपने सारे तालिब इल्मों को दी और अपने तालिब इल्मों से कहा कि 10 मिनट तक आपने ये कैंडी खानी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी तालीमी जो सरगर्मियाँ शुरू कर दी, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों से कहाँ रहा जाता है। तो 100 में से 10 बच्चे ऐसे थे जिनसे सब्र नहीं हो पाया, उन्होंने वो कैंडी खा ली। और 80% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंडी खाई तो नहीं, लेकिन उनका जो ध्यान था वो कैंडी की तरफ था, लेकिन तालीम की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। सिर्फ 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंडी नहीं खाई, उनका सारा ध्यान टीचर की तरफ था। उन्होंने टीचर का लेक्चर सुना और उससे इन्फॉर्मेशन हासिल की। क्लास मुकम्मल होगी और बच्चे अपने घरों को चले गए। तो 30 साल के बाद वाटर मिशाल ने उन बच्चों की रिसर्च शुरू की और रिसर्च के बाद उन्होंने ये मैसेज दिया कि जो 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंडी पर सब्र नहीं किया, कैंडी खा ली, उनकी हालत जो थी बहुत ही बदतर थी। कोई डाकू बन गए थे, कोई नशे के आदी हो गए थे। लेकिन 80 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंडी खाई तो नहीं, लेकिन उनका ध्यान तालीम की तरफ नहीं था, उनका ध्यान कैंडी की तरफ था। वो 80% बच्चे तो ऐसे थे, वो जॉब तो कर रहे थे लेकिन वो लो तबके पर कर रहे थे। कोई ऑफिस में था, लो तालीम हासिल कर रहा था, कोई किसी फील्ड में चला गया था लेकिन नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन 10 बच्चे ऐसे थे जिनका ध्यान तालीम की तरफ था। तो वही बच्चे, अगर कोई डॉक्टर बनना है तो अच्छा डॉक्टर बनना है, अगर कोई इंजीनियर बनना है तो अच्छा इंजीनियर बनना है, अगर कोई आर्मी में गया तो अच्छी पोस्ट पर गया है। सिर्फ 10% ऐसे बच्चे थे जो अच्छे मकाम पर गए थे, जिनका ध्यान सिर्फ तालीम पर था। तो इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च के बाद उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जिन बच्चों में सब्र पाया जाता है वही आगे जाते हैं, वही आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचते हैं और एक मकाम तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब्र कहाँ से उन्हें मिलता है? हम बच्चों को कहते रहते हैं कि सब्र, मतलब सब्र के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तालीम के हवाले से बोलते रहते हैं, उनके वालिदैन उनकी तरबियत करते रहते हैं, लेकिन बच्चे वो चीज़ सीखते नहीं हैं। हम कहते रहते हैं लेकिन बच्चे एक कान से डालते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। लिहाजा हमारे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे अगर सीखते हैं तो अपने असाज़ा को देकर सीखते हैं, अपने वालिदैन को देकर सीखते हैं, वालिदैन क्या कह रहे हैं और टीचर क्या कर रहे हैं। जो हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो वही बच्चे सीखते हैं और उसी से उनको सब्र मिलता है और उसी चीज़ के ऊपर वो अमल करते हैं। लिहाजा मेरे स्टाफ को यही मैसेज हैं कि बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें कि बच्चे आपको देकर ऐसा मैसेज सीखें और कोई ऐसी चीज़ सीख कर घर में जाएँ जो आने वाली ज़िंदगी में उनके काम आए। तो मलाला यूसुफ को जब नोबेल अवार्ड दिया गया था तो उसमें लास्ट में उन्होंने एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 टीचर एंड 1 स्टूडेंट, 1 पेन एंड 1 बुक कैन चेंज दिस वर्ल्ड। मतलब एक उस्ताद, एक तालिब इल्म, एक पेंसिल और एक किताब इस सारी दुनिया को चेंज कर सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।